अबू बकर का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब फरमाया, मैंने कहा नहीं कि मुत्तकी वो है कि जो ईमान बिल गैब लाए। आओ फिर चक्री वालों, पिट्टी वालों, इस्लामाबाद वालों, गिरदो नवाब वालों, हक चार यार वालों, खुद्दाम अहले सुन्नत वालों, नबी के सहाबा के नौकरों, नबी के सहाबा के दीवानों, नबी के सहाबा के परवानों, आओ मैं तुम्हें सहाबा की हिस्ट्री जरा खोल के वरक गर्दानी करके और आप पलट के दिखाता चलूं। मैंने सहाबा की जब हिस्ट्री को खोला, मैंने देखा सहाबा ने कलमा पढ़ा तो आलम क्या था। किसी ने कोई मौजज़ा देखा, किसी ने कोई दलील देखी, किसी ने कोई निशानी देखी, नबी का कलमा पढ़ा। किसी ने देखा नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। मौजज़ा देखा, नबी का कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा नबी के कंधे पे खत्म नबुव्वत की मोहर नजर आई। मौजज़ा देखा, नबी का कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा नबी के पसीने से खुशबू आने लग गई। मौजज़ा देखा, नबी का कलमा पढ़ लिया। किसी ने देखा नबी ने कड़वे कुएं में थूका, कड़वा कुआं मीठा हो गया। मौजज़ा देखा, नबी का कलमा पढ़ लिया। लेकिन आ मैं तुझे सिद्दीक का चेहरा दिखाऊं। जब हुजूर ने ऐलान नबुव्वत किया, सिद्दीक मक्के में नहीं सफर तिजारत पर है, वापस आए। रास्ते में अबू जहल मिल गया और अबू जहल कहता है, अबू बकर तूने नई बात सुनी। अबू बकर ने पूछा कौन सी? अबू जहल ने कहा एक आदमी दावा कर रहा है मैं अल्लाह का नबी हूँ। सिर्फ नबी नहीं, आखिरी नबी हूँ। सिर्फ नबी नहीं, सैयदुल अंबिया हूँ। सिर्फ नबी नहीं, इमामुल अंबिया हूँ। और वो बंदा भी गरीब, बकरियां चराने वाला। तो अबू बकर ने कहा, अबू जहल मुझे पहेलियां न बुझवा, पहले नाम बता, ये कहता कौन है? अबू जहल ने कहा, अबू बकर वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। अभी अबू बकर ने नबी की ज़बान से ऐलान नबुव्वत नहीं सुना, अबू जहल से सुना। वहीं खड़े खड़े अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का हकीकी और अव्वल मिस्दाक बनते हुए कहा, अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, लेकिन मोहम्मद की ज़बान से झूठ नहीं निकल सकता। अगर मोहम्मद अल्लाह का आखिरी नबी है तो फिर अबू जहल तू गवाह बन जा। अबू बकर उस आखिरी नबी का पहला सहाबी। आओ तवज्जो करो, आज मैं तुम्हें बताऊं कि सहाबा के दर की नौकरी चाकरी होती क्या है। हाँ, लोग तो तुम्हें बस तड़ाबशा करके भाग जाते हैं। आओ मैं तुम्हें इल्म के समंदर में ले चलूं, मैं तुम्हें कुरान के बहरे बेकरार में ले चलूं। तवज्जो रखना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब फरमाया, मुत्तकी वो है जो ईमान बिल गैब लाए। आओ पूरी तारीख में देखना, इस जुमले का मिस्ताक बनता हुआ कायनात में सबसे पहले अगर कोई नजर आया तो वो सिद्दीक अकबर का चेहरा नजर आया। हुजूर मेराज पर गए, वापस आए, फिर वही कहानी। फिर अभी हुजूर ने मेराज का सफर अबू बकर को नहीं बताया। अबू जहल भागा भागा आया और आके कहा, अबू बकर एक आदमी कहता है मैं रात के एक लम्हे में, सेकंड में, मिनट में, हिस्से में पूरी कायनात घूम के आया हूँ। अबू बकर क्या ये मुमकिन है? अबू बकर ने फिर कहा, अबू जहल पहेलियां न बुझवा, पहले नाम बता, ये कहता कौन है? अबू जहल ने कहा वो तेरा यार मोहम्मद कहता है। तो फिर अबू बकर ने फिर कहा कि अबू जहल अगर मोहम्मद कहता है तो फिर सितारे पे नूर हो सकते हैं, मोहम्मद की ज़बान से झूठ नहीं निकल सकता। अगर मोहम्मद ने कहा है, अबू बकर गवाही देता है कि मेरा मोहम्मद सच कहता है। इसको कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो होता है जो ईमान बिल गैब रखे। हाँ, जो कुछ मेरा पैगंबर कहता गया अबू बकर आंखें बंद करके मानता गया। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं, इससे भी एक कदम आगे चलता हूं। अल्लाह दूसरी निशानी, पूरी तवज्जो रहे, अल्लाह दूसरी निशानी फरमाया। दूसरी निशानी देखना चाहते हो तो उसी तरतीब से चलो ना, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आज़म का चेहरा देखो। सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या मतलब फरमाया, मुत्तकी की दूसरी निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब के बाद व युकीमूनस सलात, मुत्तकी वो है जो अव्वल से आखिर तक, ज़ाहिर से बातिन तक, अज़ल से अबद तक, इब्तिदा से इंतहा तक, जिंदगी से मौत तक, जो नमाज में पक्का ठक्का कायम दायम नजर आए उसे मुत्तकी कहते हैं। चक्री वालों, सहाबा के दीवानों, आओ पूरे सहाबा की तारीख
ज़ुहद और तकवा के पैकर, लेकिन मैंने जब जब इस आयत के मफ़हूम की गहराई पे गौर किया तो ये आयत मुझे उमर के चेहरे में फिट होती नजर आई। फरमाया दूसरी निशानी वयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जिसकी इब्तिदा भी नमाज हो, जिसकी इंतहा भी नमाज हो। उमर आया, कलमा पढ़ा, हुजूर की दरबार में बैठा, बिलाल उठे, नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा, बिलाल ये क्या कहा? बिलाल ने कहा ये नमाज का ऐलान किया। उमर ने पूछा नमाज क्या है? बिलाल ने कहा ये अल्लाह की इबादत है। उमर ने कहा कहां करोगे? बिलाल ने कहा जहां बैठे यही करेंगे। उमर ने कहा हुजूर अगर ये अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की नमाज है, तो ये तो काबे में होनी चाहिए। हुजूर ने कहा उमर दिल तो मेरा भी चाहता है कि मैं तौहीद के सजदे काबे की चौखट पे करूं, लेकिन क्या करूं, मक्का के वडेरे मुझे वहां पे सजदा करने नहीं देते। उमर खड़ा हुआ, तलवार निकाली और कहा हुजूर उमर भी कलमा पढ़े, काबे में नमाज शुरू ना हो, उमर के आने का क्या फायदा? उमर ने सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, तो जो मेरी तरफ, उमर ने सिर्फ नमाज पढ़ी नहीं, उमर ने नमाज काबे में कायम कर। इसको कुरान ने कहा वयुकीमून सलात, मुत्तकी वो है जो नमाज पे कायम और दायम, पक्का और ठक्का, अव्वल से आखिर तक, जिंदगी से मौत तक जो नमाजी हो। उमर आया, कलमा पढ़ा, पहला काम, सारे बोलो, पहला काम नमाज। आओ मैं आगे चलता हूँ। उमर की सारी जिंदगी पढ़ो, उमर की फुतूहात, उमर की अदालत, उमर की फसाहत, उमर की बलागत, उमर का इल्म, उमर का हिल्म, उमर का तदब्बुर, उमर की फरासत, उमर का ज़ुहद तकवा भरा पड़ा है। मैं उस सारी कहानी की तरफ नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ एक बात करके बात को आगे ले जाना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी गुजरी, जब उमर आया था कलमा पढ़ते ही पहला काम नमाज था। जब उमर जाने लगा तो भी उमर नमाज में खड़ा था। उमर 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 आया, कलमा पढ़ा, शोर हो, कलमा पढ़ा, पहला काम नमाज। पूरी जिंदगी गुजारी, रब की तरफ वापस जाने लगा तो भी उमर नमाज। सिर्फ नमाज में नहीं, जमात में, सिर्फ जमात में नहीं, मुसल्ला इमामत पर, आम मुसल्ले पे नहीं, मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी की आम सफ में नहीं, मुसल्ले रसूल पर। हाँ, उमर खड़ा है और अबू लुलु फिरोज मजूसी जिंदगी लानती मलून ने आके खंजर मारा, पूरी तवज्जो रहे, आके खंजर मारा और उमर जमीन पे गिरने लगे। मैं तुझे उमर के दिल में नमाज की अहमियत का एक झलक देता जाऊं। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ आगे बढ़े और आके उमर को सहारा देने लगे। उमर ने कहा इब्ने औफ मेरी नमाज इतना कीमती नहीं, मेरी जान इतना कीमती नहीं जितना रब की नमाज कीमती है। पहले नमाज पूरी कर, मुझे बाद में सहारा देना। मैंने इसलिए कहा, रब ने कहा अगर मुत्तकी की दूसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के दूसरे यार फारूक आज़म का चेहरा देख लो, जो आया था तो नमाज में, गया था तो भी नमाज में। अल्लाह मुत्तकी की पूरी तवज्जो, अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह मुत्तकी की तीसरी निशानी फरमाया, उसी तरतीब से चलते जाओ कि अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो, मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया तुमने देखा नहीं, मैंने मुत्तकी की तीसरी निशानी बताई, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। मुत्तकी वो होता है जिसको मैं माल देता जाऊं, वो आंखें बंद करके मेरे रास्ते में लुटाता जाए। मुत्तकी वो। फरमाया तीसरी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। आओ चक्री वालों, नबी के सहाबा की तारीख खंगाल के देखो, सारे सहाबा सखी हैं, इतने सखी कि खुद नहीं खाया, मेहमान को अंधेरे में चिराग बुझाकर खिला दिया, खुद नहीं जंग में पानी पिया, कहा मेरे अगले भाई को दो, खुद नहीं कुछ खाया, दूसरे मुसाफिर को दे दिया। दास्तानें भरी पड़ी है, तारीख बड़ी पड़ी है, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन उस तारीख में अकेला उस्मान गनी ऐसा है कि जिसका नाम पैगंबर ने लेकर कहा, उस्मान अपनी सखावत की बस कर, किसी
सटपनी को बिठा दो, ये बार बार बच्चा तंग कर रहा है। फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम, ये मौलवी साहब सटपनियों को आगे आगे बिठाते हैं, इनका काम होता है या गैस छोड़ना या शोर मचाना, और कोई काम ही नहीं होता। मैं कहता हूं इनको कोने में डाला था, फिर भी उनको सामने बिठाते हैं जो सब करते हैं। तवज्जो रहे, बात मुख्तसर करूं, सिर्फ 10 मिनट मेरे पास रहते हैं और लंबी गुफ्तगू अभी रहती है, पूरी तवज्जो रहे। फरमाया अगर मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देखो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मुत्तकी वो है जिसको मैं माल देता जाऊं वो मेरे रास्ते में लुटाता जाए। सारे सहाबा की तारीख पढ़ो, सारे सहाबा सखी थे लेकिन उस्मान सबका सरदार था। हुजूर को कहना पड़ा उस्मान बैठ जा, किसी और को तो नाम लिखवाने दे, ऐसा सखी कायनात में अकेला है। यहाँ मस्जिद में अगर कोई ऐसा हो जाए, कभी आपने जिंदगी में देखा 50, 60, 70 साल से आप जलसे सुन रहे हो कि कोई मौलवी साहब चंदा कर रहा हो और एक बंदा बार बार खड़ा होकर कहे जी ये चाहिए मैं दूंगा, ये चाहिए मैं दूंगा, ये चाहिए मैं दूंगा, और इमाम को, खतीब को, मौलाना को कहना पड़ा हो कि नहीं हाजी साहब, मलिक साहब, चौधरी साहब आप बैठ जाएं, किसी और को हिस्सा मिलाने दें। तारीख में अनोखा अकेला उस्मान है जो बार बार खड़ा होता है। हुजूर मांगते गए, उस्मान देता गया, बिलाखिर हुजूर को कहना पड़ा उस्मान बैठ जा, किसी और का तो नाम आने दे। वो उस्मान जिसके लिए एक वाक्य की झलक देकर बात खत्म करने चला हूं। हाँ, एक सहाबी हजरत हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर आए और आकर कहा हुजूर मैं बीमार हूँ, मकरूज हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, हुजूर बैतुल माल से मेरा ताउन करें। हुजूर ने बैतुल माल के खाजिन को बुलाया और कहा जाओ बैतुल माल से कुछ लाओ और इसको दे दो। खाजिन ने बैतुल माल ने कहा हुजूर मैं तो सुबह झाड़ू दे के आया हूँ, बैतुल माल में कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अच्छा। उस सहाबी से कहा कि जाओ उस्मान के दरवाजे पर और जाकर उस्मान को मेरा सलाम कहो और उसे कहो कि वो तुम्हारा ताउन करे। वो सहाबी कहते हैं मैं पूछता उस्मान गनी के दरवाजे पर गया। मैं जब दरवाजे पे दस्तक देने लगा अंदर से मुझे झगड़े की आवाज आई। मैंने कान लगा के जब सुना उस्मान अपनी बीवी को डांट रहे थे कि तूने रात चराग में रस्सी मोटी क्यों डाली, वो तेल ज्यादा पी गई, अगर रस्सी बारीक होती आधा तेल बच जाता और हम उस तेल को कल इस्तेमाल करते। तो उस्मान गनी के दरवाजे पर वो साहबी रसूल कहते हैं जब मैंने ये बातें सुनी तो मैंने कहा हुजूर ने मुझे किसके दरवाजे पर भेज दिया जो अपनी बीवी को चराग की रस्सी पे डांट रहा है, वो मुझे क्या देगा। लेकिन साहबी कहते हैं चूंकि हुक्म पैगंबर का था, मैंने हुक्म की तामील करने के लिए दरवाजे पे दस्तक दी तो उस्मान बाहर आए। जब उस्मान बाहर आए मैंने हुजूर का पैगाम और सलाम दिया और मैंने कहा हुजूर ने भेजा है कि मैं गरीब हूँ मेरा तावन करो। उस्मान अंदर गए और एक लम्हे में वापस आए, आकर मुझे एक थैली पकड़ाई। मैंने पूछा उस्मान इस थैली में है क्या? तो उस्मान गनी ने कहा इसमें 2000 सोने के दीनार हैं। वो साहबी कहते हैं मैं हैरान व शुस्तर रह गया और मैंने कहा उस्मान मुझे जरा एक बात से पर्दा तो उठा के बताता जा कि ये इफरात व तफरीत है क्यों कि अपने लिए इतना सख्त कि तू अपने घर में चराग की रस्सी पे डांट रहा था, मेरे लिए इतना नरम कि तूने 2000 दिरहम दीनार मुझे एक सांस में दे दिए। ये फर्क इफरात व तफरीत क्यों है? तो उस्मान गनी ने कहा बंदे खुदा जो मैं अपने घर में खर्च करता हूँ उसका हिसाब मुझे क़यामत के दिन रब को देना पड़ेगा और जो मैं तुझे दे रहा हूँ इसका हिसाब मुझे लेना पड़ेगा। जहाँ हिसाब देना हो वहाँ डर लगता है, जहाँ हिसाब लेना हो वहाँ कोई डर नहीं होता। इसको कुरान ने कहा वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। मुत्तकी की तीसरी निशानी देखना हो तो मेरे नबी के तीसरे यार उस्मान गनी का चेहरा देख लो। आखिरी बात करके बात को वाइंड अप करने चला हूं। अल्लाह मुत्तकी की चौथी निशानी फरमाया मुझसे क्यों पूछते हो, उसी तरतीब से चलते जाओ ना, जैसे मैंने खिलाफत दी है वैसे मैंने निशानियां दी है। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मुत्तकी की चौथी निशानी अगर देखना चाहते हो मेरे नबी के चौथे यार अली उल मुर्तज़ा का चेहरा। अल्लाह वो कैसे? ये वो मुकाम है। मैं 2008 की बात है, इंग्लैंड में एक कॉन्फ्रेंस में मैंने इस उन्वान पर गुफ्तगू की तो पीछे स्टेज पर मुफक्किर इस्लाम उस्तादुल उलमा मुहक्किक के दौरान वक्त के अनवर शाह कश्मीरी
हजरत मौलाना अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद पीएचडी नव्वर अल्लाहु मरकदा तशरीफ फरमाते, जब मैं चौथी निशानी पे पहुंचा और मैंने चौथी निशानी इस आयत में अली का चेहरा फिट किया, अल्लामा साहब कुर्सी से उठे और आकर मेरी पेशानी चूम कर कहा कि वो 3 निशानियां तो आसान थी, मैं सोच रहा था कि ये चौथी कैसे फिट करेगा। आओ आज उलमाए चक्री की नजर करने चला हूं। अल्लाह चौथी निशानी फरमाया नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब? फरमाया मैंने बताया नहीं कि मुत्तकी की चौथी निशानी है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। महबूब मैंने जो कुछ इल्म वही तुम पे उतारा और जो तुमसे पहले अंबिया पे उतारा, उस इल्म को जो जानता भी हो मानता भी हो उसको मुत्तकी कहते हैं। कह दो जिंदों वाली सुभान अल्लाह। अली के नाम पे गूंज के कहो सुभान अल्लाह, ताकि पता चले ये अली वाले बैठे हैं, शेर जली वाले बैठे हैं, हक के वली वाले बैठे हैं। इस जुमले का ताल्लुक इल्म से है कि महबूब जो कुछ इल्म है वही कुरान की सूरत में मैंने तुझ पे उतारा, जो उलूम है वही मैंने तौरात और इंजील और ज़बूर और साहिब की सूरत में तुमसे पहलों पे उतारा। जो उनको जानता भी है, उनको मानता भी है, उनका इल्म और बसीरत भी रखता है, वो मुत्तकी है। चक्री वालों नबी के सहाबा की तारीफ पढ़ो, सारे सहाबा आलिम, लेकिन इल्म के समंदर में जब मैंने गोता लगाया तो मुझे सबसे चमकता चेहरा अली और मुर्तजा का नजर आया, जिसके लिए पैगंबर ने कहा अला मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, लोगों में इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। इसलिए फरमाया अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखनी हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। आओ मैं तुम्हें अली के इल्म की एक झलक दिखलाऊं और बात को कश्ती को किनारे लगाऊं। आओ अली के इल्म की झलक सिर्फ बता रहा हूं, जिंदगी नहीं कभी आया तो मैं सिर्फ अली पे बोलूंगा और बताऊंगा अली को मानने वाला है कौन, अली से मोहब्बत करने वाला है कौन। पूरी तवज्जो रहे। अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब की अदालत में कसरे खिलाफत में बैठे हैं और एक केस हजरत उमर के सामने आया। एक बच्चे को लाया गया, एक बच्चे को लाया गया और उस पर इल्जाम क्या था कि अमीरुल मोमिनीन इस बच्चे ने अपने आका को कत्ल कर दिया है। यह किसी का गुलाम था, इसने अपने आका को मालिक को कत्ल कर दिया है। हजरत उमर ने पूछा हाँ बेटा कत्ल किया है? तो उस बच्चे ने कहा जी अमीरुल मोमिनीन मैंने कत्ल किया है। उमर ने पूछा क्यों? उस बच्चे ने कहा इसलिए कि वो मेरा मालिक मेरे साथ गांव में लूट वाला अमल करता था, बदफेली बुराई करता था, इसलिए मैंने इज्जत और गैरत की वजह से उसे कत्ल कर दिया। तो हजरत उमर ने कहा तेरे पास कोई गवाह है कि वो ये अमल करता था? उस बच्चे ने रोकर कहा अमीरुल मोमिनीन ये अमल हर कोई छुप कर करता है, किसी के सामने तो नहीं करता कि मैं गवाह पेश करूं, मेरे पास गवाह कोई नहीं है। हजरत उमर ने कहा अगर गवाह नहीं है मैं गवाहों पे फैसला करने का पाबंद हूं, अगर तेरे पास गवाह नहीं तो फिर तुझे कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा, किसास के तौर पर तेरी गर्दन उड़ाई जाएगी। बच्चा रोने लगा, आजी इंतसारी करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि अमीरुल मोमिनीन मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं मैं सच्चा हूं, मैं झूठा नहीं हूं, उसकी इस अमल की वजह से मैंने उसको कत्ल किया था। हजरत उमर ने कहा नहीं बेटा मुझे तेरे बातों पे कोई यकीन नहीं, जब तक गवाह ना हो मैं उस वक्त तक फैसला नहीं कर सकता। तो हजरत अली साथ बैठे हैं, अली शेर खुदा ने कहा उमर अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। उमर अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं। उमर ने कहा अली आप कर दो, आप तो वो हो जिसके लिए पैगंबर ने कहा अक़ज़ा हुम अली, अली सबसे अच्छा फैसल है, काज़ी उल कुज़ात है, चीफ जस्टिस है, हाँ आप करें। हजरत अली ने कहा हजरत उमर मुझे चंद घंटे दें, अमीरुल मोमिनीन मुझे चंद घंटे दें, मैं भी फैसला करता हूँ। हजरत अली ने बच्चे को साथ लिया और पुलिस को साथ लिया, कहा चलो सीधा कब्रिस्तान गए, उस मरने वाले की कब्र पे ले गए, मरने वाले की कब्र का ऑर्डर किया कि इसकी कब्र को खोलो, कब्र खोली गई। हजरत अली अंदर गए, 1 मिनट अंदर रहे, उसके बाद बाहर आए, कहा कब्र बंद कर दो, कब्र बंद कर दी। वापस आए हजरत उमर की अदालत में और आकर कहा अमीरुल मोमिनीन अली गवाही देता है कि ये बच्चा बेगुनाह है। अली गवाही देता है कि ये बच्चा बेगुनाह है, इसको बाइज्जत बरी कर दिया जाए। तो हजरत उमर ने पूछा अली इसके पास तो गवाही नहीं थी, तुझे इसकी गवाही कहां से मिली? तो अली शेर खुदा का जुमला सुन, तेरा ईमान ताजा हो और अली के इल्म की गहराई का तुम्हें अंदाजा हो
जमीन के ऊपर नहीं थी तो मैं जमीन के अंदर से ले आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा अली वो कैसे? अली शेर खुदा ने कहा उमर मैंने अपने कानों से हुजूर की हदीस सुनी। हुजूर ने फरमाया था कि जो मर्द किसी बच्चे के साथ बदफेली करेगा, कौम लूत वाला अमल करेगा, या कोई मर्द किसी मर्द के साथ ये अमल करेगा तो जब वो मरेगा अल्लाह उसकी कब्र से उसकी मैयत को निकलवा कर कौम लूत के कब्रिस्तान में डलवा देते हैं, ताकि जो सख्त अजाब वहां हो रहा है वो एक ही जगह पे हो। इस मुर्दे पे इतना सख्त अजाब होना था कि अगर वो यहाँ इसको दिया जाता तो उस अजाब की वजह से दूसरे मुर्दों को तकलीफ होती। इसलिए अल्लाह ने कहा इनकी लाश उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में डाल दिया करो, ताकि अज़ाबुल अज़ीम वो जो वहां पे अजीम अजाब हो रहा है एक ही जगह पे हो। हुजूर अमीरुल मोमिनीन, मैं जब उसकी कब्र पे गया, मैंने कब्र खुलवाई, मैं कब्र के अंदर गया, मैंने जाके लाश को ढूंढा, मुझे कब्र में लाश नजर नहीं आई। मैं समझ गया मेरे हुजूर का फरमान भी सच्चा है, इस बच्चे का बयान भी सच्चा है। ये अली का इल्म तू और मैं जमीन के ऊपर देखते हैं, मेरा अली जमीन के अंदर देखता है। हाँ, इसलिए मैंने कहा अल्लाह ने कहा अगर मुत्तकी की चौथी निशानी देखना चाहते हो तो मेरे नबी के चौथे यार अली और मुर्तजा का चेहरा देख लो। हाँ, कि जो इल्म का समंदर है। अली के पास सिर्फ इल्म नहीं, अली के पास उलूम है। अली इल्म तफसीर का माहिर, अली इल्म हदीस का माहिर, अली इल्म रियाजी का माहिर, अली इल्म फलसफा का माहिर, अली इल्म फल्कियात का माहिर, अली इल्म अर्जियात का माहिर, अली इल्म सर्फ का माहिर, अली इल्म नहव का माहिर। अली के पास उलूम के बेरे बेकरार बैठे हैं। इसलिए कहा कि ये चार निशानियां हैं मुत्तकी की। अगर मुत्तकी बनना चाहते हो पहले कोशिश करो अबू बकर के चेहरे को देखो, दूसरे नंबर पर उमर के चेहरे को देखो, तीसरे नंबर पर उस्मान के चेहरे को देखो, चौथे नंबर पर अली के चेहरे पे देखो। जब ये चेहरे तुम्हें समझ आए तो फिर इन चार चेहरों के पीछे ये तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेंगे, जन्नत में भी लेके जाएंगे। आज ये भी साहबा की अज़मत के दीवाने, साहबा के प्रचार के लिए मैं और आप यहाँ जमा हुए। और आज कुछ बदकमाश कभी हजरत हिंदा का नाम लेकर, कभी हजरत अबू सुफियान का नाम लेकर, कभी हजरत मुआविया का नाम लेकर मुख्तलिफ अंदाज में तबर्राबाजी का बाजार गर्म करते हैं। हम उन्हें ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि देवबंद वाले अभी जिंदा हैं, नबी के दर के साहबा के चौकीदार अभी जिंदा हैं। कोई ज़बान अगर नबी के साहबा को भौंकेगी गुद्दी से खींच कर कुत्तों के सामने डाल कहो इंशाअल्लाह, गूंज के कहो इंशाअल्लाह। अगर जरूरत पड़े और नबी के सहाबा का दिफा करने के लिए या हुजूर की खत्म नबुव्वत का दिफा करने के लिए तुम्हें मैदान अमल में बुलाया जाए तो फिर चक्री वालों बताओ साथ दोगे? खड़े होकर दोनों हाथ खड़े करके ये तो पैमान करो कि जब तक हमारी जान में जान है, जब तक हमारी रूह जिस्म में है, हम खत्म नबुव्वत के भी चौकीदार रहेंगे, सहाबा के अज़मत के भी चौकीदार रहेंगे, मस्जिद और मदरसे के भी चौकीदार रहेंगे, दाढ़ी और पगड़ी के भी चौकीदार रहेंगे। जब तक देवबंद का एक सबूत जिंदा है न हम सहाबा पे आ जाने देंगे, न खत्म नबुव्वत पे आ जाने देंगे, न दाढ़ी और पगड़ी पे आ जाने देंगे, न मस्जिद और मदरसे पे आ जाने देंगे। जान लुटा सकते हैं लेकिन खत्म नबुव्वत और सहाबा की अज़मत पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। साथ दोगे? हाथ लहरा कर बताओ साथ दोगे? तो फिर मैं तुम्हारे जज्बे को देखकर एक शेर ऐवानों की तरफ भेजा करता हूँ कि जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे ताबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना कि कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, तुम अपने घर का ख्याल रखना। वाखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा साहिब ताज वल मिराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात
महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम अना व अबू बकर व उमर खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुदफ़न व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पैगाम आए। वो है बेशक बशर, लेकिन तशहुद में अज़ानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। ए जन्नत, तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। ए जन्नत, तुझ में हूरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना जरूर रहते हैं, पर मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत के मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ़ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के धर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद-ए-एज़ाज़ ज़ी कदर उलमाए कराम, शुअराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन सामीन, बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज
30 अक्टूबर सन 2022 को आप हज़रात के इस इलाका चक्री में बरादर मुकर्रम जनाब नवीद इकबाल साहब और उनके दीगर रफ़ाक़ाए कार की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हुजूर और सहाबा की मोहब्बत में ये मिल बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। जो जिंदा बैठा हो वो जिंदों वाली आमीन कहे। लंबे सफर करके हम आते हैं, थके हुए आप होते हो, ये उल्टी गंगा बह जाती है तो फिर मजा नहीं आता। वक़्त बहुत मुख्तसर है, घड़ी आपके सामने है, तो मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई 5-7 मिनट आपको जगाने, हिलाने, उठाने, बिठाने में लग जाए। आप खुद ब खुद जरा सेट होके बैठ जाएं ताकि मैं आपके और अपने वक़्त को कीमती बनाऊं। मेरे दोस्तों, उन्वान अज़मत मुस्तफ़ा और अज़मत सहाबा व अहले बैत का है। ये बच्चे को बिठा दें भाई। और मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इस मुख्तसर से वक़्त में अल्लाह के पैगंबर के पाँव की कदमों की धूल से बात को शुरू करूं और असहाबे मुस्तफ़ा के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाऊं। मगर मेरी एक मजबूरी है कि मैं थोड़ा बाज़ौक़ आदमी हूँ और बाज़ौक़ मजमा चाहता हूँ। जिंदा दिल इंसान हूँ, जिंदा दिल मजमा चाहता हूँ। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं शरह सदर से बोलूं तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिल के और खुल के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर का आदी नहीं हूं। कोशिश करता हूं कम बोलूं और काम का बोलूं, और मैं कहा करता हूं कि मेरे पास असरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। इसलिए अगर आपकी तवज्जो रही तो मैं इस थोड़े से वक्त में भी अपने ज़ौक़े अब्बासी के समंदर की लहरों पे तैरूंगा और फिर उस समंदर में गोते खाऊंगा, बड़ी गहराई तक जाऊंगा, हीरे और मोती उठाऊंगा, तुम्हारे दामन में सजाऊंगा, देवबंद का अकीदा बताऊंगा। इसलिए आपने जाग कर मेरा साथ देना है। उन्वान बहुत तवील है, मैं कोशिश करूंगा कि खुलासा कलाम आपको दे जाऊं। मैंने जो आया पाक आपके सामने तिलावत की है, इन आयात में रब्बे कायनात ने पूरी कायनात का खुलासा बयान किया। थोड़ा जिंदों वाली सुभान अल्लाह। इन आयात में अल्लाह ने अपने पैगंबर के पूरे दीन का, शरीयत का, सीरत का, मेहनत का और ज़ुहद व तक़वे का खुलासा बयान किया। खुलासा एक कायनात अल्लाह ने 4 चीजों में बंद कर दिया। शुरू में अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, इन 3 हरफों में और 2 जुमलों में अल्लाह ने अपने कुरान की बात की और फिर आगे 4 जुमले अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमूनस सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। इन 4 जुमलों में अल्लाह ने मुत्तकीन का तारुफ कराते हुए 4 निशानियां बताई और फिर पूरे दीन का खुलासा, पूरे कुरान का खुलासा, पूरी शरीयत का खुलासा,
पूरी सीरत का खुलासा अल्लाह ने इन 4 जुमलों में, इन 4 निशानियों में, इन तकवा के 4 चेहरों में अल्लाह ने बयान करके आगे फिर रिजल्ट भी आउट कर दिया कि अगर इन 4 का प्रचार करोगे, अगर इन 4 के नक्शे पापे चलोगे, अगर इन 4 निशानियों को मजबूती से पकड़ोगे, अगर इन 4 के नक्शे कदम पे चलते रहोगे तो उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही 4 तुम्हें दुनिया में भी कामयाबी तक पहुंचाएंगे। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही 4 तुम्हें नबी की शफाअत के जरिए जन्नत तक भी पहुंचाएंगे। आओ अब बात को शुरू करने चला हूं कि अल्लाह आपने अलिफ लाम मीम इसमें क्या कहा। उलमा लिखते हैं वल्लाहु आलम, अल्लाह जानता है कि इनका मफहूम, इनका माना, इनका मतलब, इनकी वजाहत, इनकी तफसीर और तशरीह और ट्रांसलेशन क्या है। लेकिन बाज़ अहले दिल ने अपने आइडियाज और अपनी विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा कि अल्लाह ने ये जो 3 हरफ शुरू में बोले, ये 3 हरफ नहीं बल्कि ये 3 कस्में हैं। अल्लाह ने 3 कस्में उठाई। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अजमत की कसम। अल्लाह ये कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि इस कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। उतारने वाला मैंने अपनी कसम उठाई, लेके आने वाला जिब्रील, मैंने जिब्रील की कसम उठाई। जिस पे उतरा वो मोहम्मद, मैंने मोहम्मद की कसम उठाई कि अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मुझ में शक नहीं वैसे किताब में शक नहीं, जैसे जिब्रील में शक नहीं वैसे किताब में शक नहीं, जैसे मोहम्मद में शक नहीं वैसे किताब में शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा। आगे चलते हैं। रब्बे कायनात ने बड़े मुख्तसर से तारुफ कुरान के बाद पहला जुमला फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ला रैब, ये किताब बेऐब, ये किताब शक व शुबा, वहम, गुमान, तरद्दुद, रायबा, शायबा, मिर्या से भी पाक। अगला जुमला फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन, पूरी तवज्जो चाहूंगा, हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब मुत्तकीन की हिदायत का समंदर, मुत्तकीन की हिदायत का रहरब मंजिल, मुत्तकीन की हिदायत का संग मील। अल्लाह क्या मतलब? बात समझ आ गई कि ये कुरान मुत्तकीन के लिए आया। अल्लाह की डिमांड भी तकवा है, हुजूर की डिमांड भी तकवा है। अल्लाह ने कहा रोजे रखो, क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। कुर्बानी करो, क्यों? वलाकिन यनालुहु तकवा मिनकुम, ताकि मैं तुम्हारा तकवा देख लूं। नमाज पढ़ो, मुत्तकी बन जाओ। ज़कात दो, मुत्तकी बन जाओ। सब्र करो ताकि मुत्तकी बन जाओ। माना क्या निकला कि मेरा रब हर जगह पर मुझसे और आपसे तकवा मांगता है। तो फिर आओ हुदल लिल मुत्तकीन के बाद उलमा बैठे हैं, असातिज़ा बैठे हैं। आगे तफसीर कुरान बिल कुरान के ज़मन में अल्लाह ने मुत्तकीन की 4 निशानियां बताई। मैंने सवाल किया, अल्लाह आपने कहा कि ये किताब मुत्तकीन के लिए आई। अल्लाह मुत्तकीन होते कौन है? मुत्तकीन की निशानियां क्या है? मुत्तकीन के चेहरे कैसे हैं? तो कायनात के रब ने कहा मेरे नबी की उम्मत के लोगों, अगर तकवा इख्तियार करना चाहते हो, मुत्तकीन देखना चाहते हो, मुत्तकी की निशानियां याद करना चाहते हो, तो फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। मेरे नबी के 4 यारों का चेहरा देख लो, तुम्हें मुत्तकी की 4 निशानियां समझ। अल्लाह क्या मैं बच्चे को बैठा बैठा प्लीज मुझे डिस्टर्ब न किया करो, मैं दिल से बोलने वाला बंदा हूँ। मैं ये पैसों के लिए नहीं बोलता, मैं माजरत के साथ, मैं पैसों वाला मौलवी नहीं हूँ ना कोई देने की कोशिश करे। अल्लाह ने मुझे बहुत दी है माशाल्लाह। पैसा जेब में, बात दिल में। तवज्जो है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि ज़ौक़ ताज़ा करूँ।
और मैं कुछ बोल जाऊं लेकिन मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, ना इधर वाले ना उधर वाले, फिर भी मैं कोशिश तो करूंगा कि मैंने तो साहबा की अजमत के डंके बजा के जाना ताकि मैं अक्सर कहा करता हूं कि चावलों वाले बेचारे बोलते हैं, मटन ग्रुप नहीं बोलता। हाँ, जिनको मटन खिलाते हैं वो जबान हिलाते ही नहीं, और चावलों वाले बेचारों से कहते हैं नारे भी तुमने लगाने, सुभान अल्लाह भी तुमने कहनी है, हम तो वीआईपी लोग हैं। पूरी तवज्जो रहे, मैं आज वो उन्वान आपकी नजर करने चला हूं कि जब पहली दफा 2004 में मैं साउथ अफ्रीका के बड़े मदारस में रद्द राफियत पर मुनाजरा पढ़ाने गया तो मैंने पहली मर्तबा इसी खिलाफत राशिदा के उन्वान पर वहां जब बयान किया, रब्बे मोहम्मद की कसम मस्जिद के मेंबर में खड़ा हूं, उसी रात अल्लाह ने मुझे अपने हबीब की भी और नबी के चारों यारों की भी ज़ियारत कर। ये मेरा इतना मुकद्दस उन्वान है, लेकिन पता नहीं मैंने क्यों छेड़ा, मुझे नहीं पता यहाँ कितने कदरदान बैठे हैं, मगर मैंने कोशिश की कि चलो मैं आज उलमा को कुछ दे जाऊं, कोई नया उन्वान और नई बात दे जाऊं, अगर उलमा मेरा साथ दे। पूरी तवज्जो रहे, अल्लाह आपने मुत्तकीन का जिक्र किया तो अल्लाह तकवे की निशानी क्या है, पूरी तवज्जो चाहूंगा, तकवे की निशानी क्या है। अल्लाह फरमाते हैं तकवे के लफ्ज को देख ले तुम्हें पता चलेगा। मैंने कहा क्या मतलब, फरमाया तकवे के 4 लफ्ज हैं, एक ता का लफ्ज है, एक काफ का लफ्ज है, एक वाव का लफ्ज है, एक या का लफ्ज है। जब तकवे के लफ्ज ही 4 हैं, जब तकवे के हरफ भी 4 हैं, अल्लाह फरमाते हैं मैंने तकवे वाले चेहरे भी 4 बना दिए कि इन 4 को देखो, ये तुम्हें मुत्तकी की तरफ और तकवे की तरफ और जन्नत की तरफ लेके जाएंगे। अल्लाह क्या मतलब, फरमाया मुत्तकी की 4 निशानियां। अल्लाह पहली कौन सी, फरमाया अगर पहली निशानी देखना चाहते हो मेरे नबी के पहले यार सिद्दीक अकबर का चेहरा देख लो। अल्लाह क्या मतलब, फरमाया मुत्तकी की पहली निशानी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो होता है जो ईमान बिल गैब लाए। अल्लाह हम भी तो ईमान बिल गैब लाए हैं। अल्लाह ने फरमाया नहीं तुम में और उसमें फर्क है। अल्लाह ने फरमाया मुत्तकी पहला वो है, पहला मुत्तकी। रब की तरतीब भी देखना, बिल्कुल खिलाफत राशिदा की तरतीब है, बिल्कुल अव्वल दोम सानी सालिस की तरतीब है। हाँ, और राबे की पूरी खिलाफत राशिदा की तरतीब अल्लाह ने कुरान के शुरू में सूरह बकरा में तकवे के तारुफ में मुत्तकीन की निशानियों में, मुत्तकीन के चेहरों में अल्लाह ने फिट कर दिया। फरमाया पहली निशानी अगर हो मेरे नबी के पहले यार